प्रिय विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी मेमोरियल पीजी कॉलेज की ई क्लासों में आपका स्वागत है। मैं समाजशास्त्र विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीए पार्ट फर्स्ट की सिलेबस पे चर्चा किया। बीए पार्ट फर्स्ट का प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जो कि 5 यूनिट में विभक्त है, उसकी पहली यूनिट पे चर्चा की। आज हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत रूपी प्रथम पेपर की दूसरी यूनिट पे चर्चा करेंगे। एक बार मैं ब्रीफ में आपको सिलेबस के संबंध में बता रहा हूँ, तो उसी कड़ी में दूसरी यूनिट में अवधारणाओं पे चर्चा होती है। अवधारणा के संबंध में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अब समाज। मोटे अर्थों में सामाजिक संबंधों के जाल को समाज के नाम से पुकारा जाता है। मैकाइवर एंड पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में इस बात का बखूबी जिक्र किया है। हम डिटेल में इस बात को पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको जाल के संबंध में थोड़ी सी बात बताता हूँ। एक अंग्रेजी में शब्द है वेरिएबल्स, जिसे हिंदी में चर के नाम से पुकारा जाता है। वो इस तरह से हर एक का दूसरे से संबंध है। कोई भी ये ऐसा नहीं है जो दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं। यह रिलेशनशिप की बात है कि हम जितने भी समाज में सामाजिक प्राणी हैं, जो सामाजिक प्राणी की श्रेणी में आते हैं, वो सारे के सारे सामाजिक संबंधों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो समाजशास्त्र समाज जो है मूल रूप से सामाजिक संबंधों का जाल है। इस पे आगे चर्चा। दूसरी बात है समुदाय। समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है। उदाहरण के लिए भारत अपने आप में एक समुदाय है, पीलीभंगा अपने आप में एक समुदाय है, मुंबई अपने आप में एक समुदाय है, चेन्नई अपने आप में एक समुदाय है। सो कैसे? इनका एक निश्चित भूभाग है। इनमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब अलग अलग उद्देश्यों के लेकर यहाँ आते हैं। कोई स्थायी सदस्यता नहीं होती। हम इस समुदाय को त्याग कर दूसरे में जा सकते हैं। यह हमारे पास व्यवस्था रहती है कि हम पीलीभंगा में नहीं रहना चाहे और काम की व्यवस्थाओं के हिसाब से हम हनुमानगढ़ में जाके रह सकते हैं। तो हमारा समुदाय परिवर्तित हो सकता है। समाज परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन समुदाय परिवर्तित हो सकता है। जिसका निश्चित भूभाग हो, जिसमें हम की भावना हो, वह मूल रूप से समुदाय कहलाता है। तीसरी बात आती है साहब संस्था की। विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थाएं क्रियान्वयन में आती है। सामाजिक प्राणी का इसके साथ जो सदस्यता होती है वह स्थायी होती है। अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम इसके सदस्य होते हैं। जैसे परिवार है, विवाह है। कुछ ऐसी संस्थाएं जैसे शिक्षण संस्थाएं हैं, जैसे राजनयिक संस्थाएं हैं, जैसे आर्थिक संस्थाएं हैं। यह अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं। वो सब संस्थाएं जहां हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निवास करते हैं। उसके बाद समिति, एसोसिएशन। समिति का निर्माण निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। हम उसके सदस्य बनते हैं, इसलिए सदस्य बनते हैं कि हमारा एक उद्देश्य होता है। हम उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद में जो सदस्यता होता है वह स्थायी होती है। बिल्कुल कि आप इसका कभी भी परित्याग कर सकते हैं, कभी भी आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। आपको नहीं अच्छा लगा, आप उसका परित्याग कर सकते हैं। इसकी सदस्यता जो होती है वह कोई स्थायी नहीं है। इसके बाद है सामाजिक समूह। मानव एक सामाजिक प्राणी है।
और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह नितांत अकेला नहीं रह सकता। जब से इस सृष्टि का सर्जन हुआ है, जब से यह मानव इस सृष्टि में, इस मानव का जन्म हुआ है, तब से लेके यह झुंड में रहना पसंद करता है, अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। इसलिए सामाजिक प्राणी कोई भी है, वह निश्चित तौर पर एक समूह का सदस्य होता है। कोई आदमी यह नहीं कह सकता कि मैं किसी भी सामाजिक समूह का सदस्य नहीं हूं। नहीं, हर आदमी सामाजिक समूह का सदस्य होता है, कारण कि सामाजिक प्राणी कभी भी अकेला नहीं रह सकता है। इसके बाद आता है साहब परिस्थिति और भूमिका, जिन्हें हम स्टैट्स एंड रोल के नाम से पुकारते हैं। कोई भी व्यक्ति जो समाज का सदस्य है, वह बिना परिस्थिति और बिना भूमिका के नहीं होता है। हर आदमी के पास परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति से जुड़ी हुई एक भूमिका होती है। आप बेटा या बेटी हैं तो परिस्थिति है, आप विद्यार्थी हैं तो आपकी विद्यार्थी की परिस्थिति है, मैं प्राध्यापक हूं तो मेरी प्राध्यापक की परिस्थिति है। आप बेटा या बेटी हैं तो उनके साथ जुड़ा हुआ काम आपकी भूमिका है। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के नाते अध्ययन करना आपका एक कार्य है। मैं या प्राध्यापक हूं तो मेरा अध्यापन करवाना एक कार्य है, तो यह मेरा कार्य, मेरी भूमिका है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती है और सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। परिस्थिति कभी भी मरती नहीं है, हर वक्त परिस्थिति जिंदा रहती है और उस परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिका। अक्सर परिस्थितियों के संबंध में आप अपने जीवन में एक दिन में एक साथ अनेक प्रकार की परिस्थितियों का निर्वहन करते हैं, लेकिन कभी भी परिस्थिति मिक्सअप नहीं होती है। एक दूसरे के साथ उनका किसी बात का टकराव नहीं होता है। एक टाइम में आप एक अध्यापक हैं, एक टाइम में आप मित्रों के बीच में एक मित्र हैं, एक समय में आप अपने घर में बच्चों के बीच में अपनी पत्नी के पति हैं और बच्चों के पिता हैं। उसी समय में आप अपने माँ बाबा के पास होते हैं तो वहाँ एक बेटे की परिस्थिति आपके पास है। कहने का भाव कि हर स्थिति में आपकी भूमिका, आपकी परिस्थिति आपके पास जुड़ी रहती है। जहाँ आप हैं उस समय आपकी एक परिस्थिति है और उस परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिका है। जब आप अध्यापक हैं तो अध्यापन कार्य है, जब आप बेटे हैं तो बेटे का कार्य है, जब आप पति हैं तो पति का कार्य है। जो भी कार्य उस समय आपके साथ जुड़ा हुआ है वो आपकी परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिका है। परिस्थिति आपका प्रतिष्ठा का सूचक भी है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों में, देखिए मैंने यहाँ एक शब्द फिर बोला है, परिस्थितियों में। परिस्थिति और परिस्थिति बड़ा फर्क है। परिस्थिति स्टैट्स है, परिस्थिति सिचुएशन है, तो दोनों बातों में बड़ा अंतर है। तो सामाजिक परिस्थितियों में आप, मैं और बहुत सारे लोग जैसी हमें परिस्थिति मिली है उसके अनुरूप भूमिका निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, यह एक दूसरा सवाल होता है। लेकिन हर परिस्थिति के साथ अपनी एक भूमिका निश्चित होती है। आज हमने समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के दूसरी यूनिट पे चर्चा की। ये ब्रीफ में दूसरी यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट आपकी ई क्लास में आपके हम थर्ड यूनिट पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।